शाहीनों से मुंह की खाई, मोदी सरकार को अक्ल ना आई, झूठ बोल बोल कर करवाई दुनिया भर में रुसवाई। अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने भारत का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा झूठा करार दे दिया। पाक फजाइया के जेर इस्तेमाल तमाम F-16 तैयारे महफूज और सही सलामत हैं। भारतीय हुकूमत ने अपने अवाम और दीगर ममालिक को गुमराह करने की कोशिश की। भारत ने F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया था। एक अमेरिकी ओहदेदार का कहना है कि पाकिस्तान के F-16 तैयारों के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं। भारतीय जेल में शहीद किए गए एक और पाकिस्तानी का जस्से खाकी आ गया। नूरुल अमीन को 2 साल कब्ल समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय फोर्सेस ने गिरफ्तार किया। भारतीय गुजरात की जेल में तशद्दुद करके शहीद किया गया। कराची में मैयत घर पर पहुंचने पर कोहराम मच गया। नूरुल अमीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुम्मा अदा की जाएगी। अंसार बटनी का कहना है कि हर बात की हद होती है। नूरुल अमीन के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। करतारपुर राहदारी पर हर सूरत इसी साल नवंबर में खोली जाएगी। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया का कहना है दोनों मुल्क बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर राहदारी खोलना चाहते हैं। पाकिस्तान को करतारपुर में तकनीकी माहिरीन की बातचीत के लिए 14-15 अप्रैल की तजवीज दी। भारतीय इंतखाबात से कबल दोनों ममालिक के मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सूरत हाल समेत तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जिला खैबर के जमरूद स्टेडियम में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। जलसे के लिए 10,000 कुर्सियां लगा दी गईं। 6 कंटेनर्स मिलाकर स्टेज तैयार। नूरुल हक कादरी ने इंतजामात का जायजा लिया। वफाकी वजीर का कहना है वज़ीर आज़म दीगर कबायली अजला का भी दौरा और तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के खात्मे के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। आसिफ जरदारी कहते हैं मजीद वक्त नहीं दे सकते, धरना देंगे, तहरीक की तारीख जल्द देंगे। हर चीज की कीमत दुगनी हो गई, गरीब का जीना दो भर हो गया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्क को 1 यूनिट बनाने की कोशिश की तो लात मारकर हुकूमत गिरा देंगे। सिलेक्टेड वजीर आजम भुट्टो शहीद का आयन खत्म करने की कोशिश कर रहा है। जुल्फिकार भुट्टो की 40वीं बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। जुल्फिकार भुट्टो जिंदा होते तो वो भी मौजूदा पीपल्स पार्टी की करप्शन पर एहतजाज करते। फवाद चौधरी का जवाबी वार, कहा करप्शन के नशे के आदी अफराद का इलाज हो तो मजाहमत करते हैं, चीखो पुकार और धमकियां एहतसाब से नहीं बचा सकती। उस्मान बुज़दार ने कहा पीपल्स पार्टी को अरबों की करप्शन का जवाब देना होगा। इमरान खान की क़यादत में सिंध में भी तब्दीली आएगी। गरीब आवाम जाएं तो जाएं कहां। हुकूमत ने एक हफ्ते में पेट्रोल, डीजल और LPG के बाद बिजली भी महंगी कर दी। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 81 पैसे फी यूनिट का इजाफा। सार्फिन पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 7 माह में बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 67 पैसे इजाफा हो चुका। हैदराबाद में कोठरी रेलवे फाटक के करीब कब्रिस्तान में 2 क्रैकर धमाके। इलाके में खौफो हिरास, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 2 क्रैकर्स नाकारा बना दिए। रेलवे फाटक और कब्रिस्तान की तलाशी का काम मुकम्मल।
अटक में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा, डंपर और मुसाफिर वैन में टक्कर, 4 अफराद जान बहक, 10 जख्मी, 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। कराची के इलाके खारादर से लियारी गैंग वॉर का ताला तोड़ गिरोह पकड़ा गया। असलहा और मसरूका सामान बरामद, छीना झपटी, ताले तोड़ने और सामान लूटने की 50 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस हैं। उधर तालीमी इदारों में आइस नशा फरोख्त करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार, भारी मिकदार में मनशियात बरामद। SSP ईस्ट के मुताबिक मनशियात फरोश गिरोह के दोनों कारिंदे इंतहाई मतलूब थे। शुजाबाद में जहरीली गैस से दम घुटने के बायस 2 गटरमैन जान बहक, तीसरे को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीनों अड्डा मटोटली के करीब गटर लाइन की सफाई कर रहे थे। टोंसे के इलाके खड बुजदार में 3 अफराद की शादीशुदा खातून से गन पॉइंट पर इज्तमाई ज़्यादती, एक मुलजिम मौके पर पकड़ा गया, 2 फरार। मुतासरा खातून के खाविंद का कहना है मुलजिम काशिफ को थाना वहवा पुलिस उनसे छुड़ा के ले गई है। बाप डॉल्फिन एहलकार के हाथों सरे बाजार पिटता रहा, कमसिन बच्ची खौफ के मारे देखती रही। लाहौर के इलाके रावी रोड पर शहरी पर तशद्दुद किया गया, फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। शहरी एहलकार की मिन्नत समाजत करता रहा कि उसके साथ छोटी बच्ची है। एहलकार ने एक न सुनी और थप्पड़ मारता रहा। क्राइस्टचर्च हमले में मुलव्वस दहशतगर्द ब्रेंटन टैरेंट की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेशी, मुजरिम पर 50 कत्ल और 39 इक़दाम कत्ल की दफात लगा दी गई। अदालत ने दहशतगर्द ब्रेंटन के नफ्सियाती तज्जिये का हुक्म भी दे दिया। पुलिस रिमांड में 14 जून तक तोसी। म्यांमार आर्मी का रियासत रखाइन में हमला, 10 रोहिंग्या मुसलमान शहीद। म्यांमार की फौज ने हमला हेलीकॉप्टर के जरिए किया, 12 से ज्यादा अफराद भी जख्मी हुए। अमरीकी सदर ने भारत को महसूलात का बादशाह करार दे दिया। ट्रंप का कहना है कि भारत अमरीकी दरामदात पर इंतहाई ज्यादा टैक्स लगा रहा है, जो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अमरीकी हुकूमत की पॉलिसीज के बायस दीगर ममालिक के साथ तिजारती तवाजुन बेहतर हो रहा है। चीन के साथ तिजारती मुज़ाकरात भी दुरुस्त समत की जानिब जा रहे हैं। और कवाली के बेताज बादशाह गुलाम फरीद साबरी को मदाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। गुलाम फरीद साबरी ने कवाली के फन को बामे उरूज पर पहुंचाया। अहम खबर आपको दें, भारत का एक और झूठ बेनकाब हो गया। अमरीकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने भारत का पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराने का दावा झूठा करार दे दिया है। अमरीकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाक फजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल तमाम F-16 तैयारे महफूज और सही सलामत हैं। भारतीय हुकूमत ने अपने अवाम और दीगर ममालिक को गुमराह करने की कोशिश की। भारत ने पायलट अभिनंदन की जानिब से F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया था। अमरीकी मैगजीन ने एक आला अमरीकी ओहदेदार के हवाले से बताया कि पाकिस्तान ने मुआहदे के तहत अमरीका को तमाम F-16 तैयारों की गिनती की दावत दी थी। पाकिस्तान पर F-16 तैयारों के इस्तेमाल से मुताल्लिक कोई पाबंदी नहीं है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में भारत उल्टा अपने ही नुकसान कर रहा है। इसी पर बात करेंगे। दिवाई तज्जियाकार, सीनियर तज्जियाकार हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद है। हसन अस्करी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा इस हवाले से कि पहले यह दावा किया जाता रहा कि पाकिस्तान ने F-16 उड़ाए हैं, उनको इजाजत नहीं है। जब पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया तो फिर बात सामने आई कि हमने F-16 पाकिस्तान का गिरा दिया है, और अब झूठ जो है आलमी सतह पर बेनकाब हो रहा है। देखिए, 28 तारीख को ही, 28 फरवरी को ही पाकिस्तान के जो फौजी हल्के थे, मिलिट्री के हल्के थे, उनकी तरफ से ये बयान था कि कोई F-16 जो है इसमें जो है ना इस्तेमाल हुआ, ना कोई उसको किसी को नुकसान पहुंचा। लेकिन हिंदुस्तान अपनी तरफ से
अपने मुल्क के अंदर इंतखाबात की वजह से एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाया हुआ था, क्योंकि उनके 2 जहाज गिर गए थे और उसके अलावा उनका पायलट पकड़ा गया था। तो इसको काउंटर करने के लिए वो एक कैंपेन चलाए हुए थे मीडिया पे। जनाब उनका एक F-16 जो है पाकिस्तान का वो गिरा दिया है हिंदुस्तान वालों ने। अब इस बात की तस्दीक हुई है कि जो पाकिस्तान ने 28 फरवरी को कहा था कि जो कोई जहाज उनका नहीं इसमें जाया हुआ, वो बात अमरीकी जराओं से भी इस्टेब्लिश हो गई है। जी ठीक है, हसन अस्की साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वाशिंगटन से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। खुरम, ये बताइएगा फॉरेन पॉलिसी में क्या इंकशाफात किए गए हैं, क्या रिपोर्ट शामिल की गई है? जी, जो सबसे अहम चीज उन्होंने शामिल की है कि पाकिस्तान के साथ जो F-16 का अमेरिका का जो मुआहिदा हुआ था, उसके मुताबिक उनको ये राइट्स थे कि वो फिजिकली जाके अपने एसेट्स को जिन्होंने बेचे हैं उसकी इंस्पेक्शन कर सकें। तो यहाँ से 2 डिफेंस एहलकार, सरकारी एहलकार पाकिस्तान फिजिकली गए, वहां पे जाके उन्होंने काउंटिंग की उन F-16 तैयारों की जो अमेरिका ने उनको दिए थे। और जो इसके अंदर 2-3 वीक का जो डिले आया है इस रिपोर्ट के मुताबिक, वो इस वजह से आया है कि इस ऑपरेशन के दौरान जो F-16 तैयारे इस्तेमाल हुए थे पाकिस्तान की तरफ से, उनकी क्लियरेंस होना बाकी थी पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। वंस दे वर क्लियर, उसके बाद उन्होंने उनको इजाजत दे दी उसको भी देखने की। तो उन्होंने सारे अपने एसेट जो पाकिस्तान को बेचे थे उसकी कैलकुलेशन करने के बाद उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा किसी किस्म की भी नुकसान में नहीं आया। उनका इस रिपोर्ट में उनका ये कहना कि हो सकता है कि जो पायलट था उसको लगा हो कि उसने F-16 तैयारे को हदफ का निशाना बनाया है, लेकिन वो सिर्फ एक ख्याल था। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इंटेंशनली इंडियन गवर्नमेंट ने अपने जाती मुफादात के लिए, इंटरेस्ट के लिए पूरी दुनिया के सामने ना सिर्फ झूठ बोला, बल्कि इस झूठ को एक मौकफ को लेके और इसको पूरी दुनिया के अंदर सेल करने की कोशिश की गई, जो एक नाकाबिले जो तरदीद एक चीज सामने आई है कि इसके बाद अब इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा कि वो इस चीज को तस्लीम करे कि उन्होंने वाकई एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है और एक बहुत बड़ी जो बदनामी है उसके अपने साथ पर मोल लिया है। लेकिन एक और बात, ये इसी रिपोर्ट के अंदर MIT का एक प्रोफेसर हैं यहाँ पे जो इसी रिपोर्ट पे बात करते हैं। खुरम हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हसन अस्की साहब, ये फरमाइएगा कि रिपोर्ट में बाकी इंकशाफात तो हुए, ये कहा गया कि पायलट को लगा होगा कि उसने F-16 को टारगेट किया है, निशाना बनाया है, लेकिन अगर देखा जाए तो टारगेट जो पायलट था वो तो पाकिस्तान में मौजूद था, पाकिस्तान के जेर हिरासत था, अभिनंदन को अभी छोड़ा नहीं गया था। तो भारतीय मीडिया की जानिब से ये दावे आ रहे थे कि F-16 मार गिराया है। तो पायलट को क्या लगा, ये तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त नहीं होगा। देखिए, वो जो खबर जो निकाली थी हिंदुस्तान ने, वो प्रोपेगेंडे के पर्पज से निकाली थी, क्योंकि मोदी साहब के जो अब इंतखाबात होने वाले हैं शुरू चंद दिनों में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये हमला करवाया था कि वो दिखा सकें कि वो हिंदुस्तान के मुफादात की हिफाजत करते हैं। दूसरा ये है कि ये जो हाई लेवल के जहाज हैं, ये वीडियो भी बनाते हैं जो भी कार्रवाई होती है, जिसका रिकॉर्ड उनके पास है, जिससे आप बाद में एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि वाकई किसी जहाज को नुकसान पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। और ऐसा कोई एविडेंस जो है हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अलावा बयान के उनकी तरफ से कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि जहाज को जो है इस तरह कोई नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब अमेरिकी रिपोर्ट से जो है वो शकूक व शुबहात जो हिंदुस्तान ने पैदा किए थे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जी ठीक है, गिनती भी मुकम्मल हो चुकी और रिपोर्ट भी सामने आ चुकी। 2 डिफेंस एहलकार पाकिस्तान आए, उन्होंने F-16 की गिनती की। F-16 पाकिस्तान के मुकम्मल हैं और पाकिस्तान पर कोई भी इससे मुताल्लिक पाबंदी नहीं। हसन अस्की साहब, ये फरमाइएगा कि भारत की जानिब से और दीगर भी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान को F-16 तैयारे इस्तेमाल करने पर कुछ पाबंदियों का सामना है, तो यह भी रिपोर्ट में कहा गया कि मुतल्लिक कोई पाबंदी का सामना नहीं है। DG ISPR की जानिब से भी कहा गया पाकिस्तान अपने दिफा के लिए कोई भी तैयारा इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, डिफेंस पर्पस के लिए तो कोई किस्म की पाबंदी नहीं हो सकती। अगर डिफेंस में आप किसी जहाज को F-16 टाइप के या JF थंडर 17 जो हैं, अगर इस लेवल के जहाज़ों को अपने दिफा के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपने कोई डेकोरेशन के लिए एयरपोर्ट पे तो जहाज नहीं खड़े करने होते। ये पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका ये बड़े जहाज जो है इंटेग्रल हिस्सा है। और लेटेस्ट इसमें JF थंडर 17 है, उससे पहले F-16 है, जो कि पिछले कोई 20-25 साल से पाकिस्तान के साथ मौजूद है। पाकिस्तान इनको दिफाई कार्रवाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
जी ठीक है, पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं। सीनियर तज्जियाकार हसन अस्करी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद, आपने भी हमें आगाह किया, आपका भी बहुत शुक्रिया।